कोरोना महामारी वो आपदा जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। करोड़ों लोग संक्रमित हुए, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई, जिससे दुनिया अभी तक उबर नहीं पाई है। उस आपदा को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति यानी उसको बनाने और उसको पूरे विश्व में फैलाने को लेकर एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। इस खुलासे के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या चीन के वुहान लैब, जहां कोरोना वायरस को तैयार किया गया था, वहां से जानबूझकर कोरोना वायरस को लीक कर दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर चीन के वुहान लैब में कोरोना वायरस तैयार करने के लिए किसने फंडिंग की थी, लैब को पैसे किसने दिए थे। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। Before the COVID pandemic, Dr. Fauci, as head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, provided millions in US taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research on bat coronaviruses at the Wuhan Institute of Virology. दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका की कद्दावर नेता तुलसी गबार्ड ने आरोप लगाया है कि चीन के वुहान लैब में खतरनाक कोरोना वायरस बनाए गए और एक साजिश के तहत उन जानलेवा वायरस को फैला दिया गया। तुलसी गबार्ड की बात पर भरोसा नहीं करने की कोई वजह फिलहाल नहीं है, क्योंकि तुलसी गबार्ड अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर रह चुकी हैं और इसीलिए उनके खुलासे के बाद वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि तुलसी गबार्ड ने सिर्फ आरोप लगाए हैं या इंटरव्यू दिया है। दरअसल उन्होंने इस आरोप को सच साबित करने वाले कई गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि चीन के वुहान स्थित उस लैब को अमेरिका से फंडिंग मिली थी, जहां से कोरोना वायरस के दुनिया में फैलने की बातें कही जाती रही हैं। गबार्ड ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के मेडिकल सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी ने वुहान लैब से जुड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स को अप्रत्यक्ष यानी खुले तौर पर नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से समर्थन किया था। क्या इसका मतलब यह है कि कोरोना यानी कोविड-19 की कहानी सिर्फ चीन तक सीमित नहीं थी? दुनिया को मुसीबत में डालने के इस अभियान में अमेरिका भी शामिल था। तुलसी गबार्ड के अनुसार उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो ये दिखाते हैं कि कोविड-19 के फैलने को लेकर चल रही जांच और खुफिया जानकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के मेडिकल सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी ने खुफिया अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ऐसी राय बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे बाद में वैज्ञानिकों की राय बताकर दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। इतना ही नहीं, तुलसी गबार्ड का कहना है कि बाद में जब डॉक्टर फॉसी पर आरोप लगने लगे तब उन्होंने कांग्रेस के सामने आकर कसम खाकर आरोपों से इनकार किया था। डॉक्टर फॉसी ने कोरोना प्रोजेक्ट से अनजान बनते हुए अपने आप को निर्दोष बताया था। अब सवाल यह है कि आखिर इतने सालों के बाद और अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का पद छोड़ने के बाद तुलसी गबार्ड ऐसे खुलासे क्यों कर रही हैं? क्या इसका अमेरिका की मौजूदा सरकार से कोई संबंध है? दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के रिश्तों में खटास की जानकारी किसी से छुपी नहीं है। लिहाजा राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की दोबारा जांच होनी चाहिए, यानी ये कैसे शुरू हुआ इसकी जांच फिर से होनी चाहिए। ट्रंप लगातार दुनिया के मंच पर अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले पर सवाल उठाते रहे हैं। तुलसी गबार्ड ने जो खुलासा किया है और जो दस्तावेज जारी किए हैं, उस कदम को ट्रंप प्रशासन के उसी अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है जिसमें महामारी के दौरान अमेरिकी एजेंसियों और वैज्ञानिकों की भूमिका की समीक्षा की जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या वास्तव में वुहान लैब से वायरस लीक की थ्योरी दबाई गई थी? चीन ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से लीक हुआ था। इसके बजाय चीनी सरकार और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस लैब लीक थ्योरी को सिरे से खारिज किया है और उसे राजनीति से प्रेरित और निराधार अफवाह करार दिया है।
तुलसी गबार्ड ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें दावा किया गया है कि कुछ विश्लेषकों का मानना था कि जिन अधिकारियों ने लैब लीक थ्योरी का समर्थन किया उन्हें किनारे कर दिया गया या उनकी बातों को महत्व नहीं दिया गया। मई 2020 में अमेरिकी लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वुहान लैब में ऐसे हालात मौजूद थे जिनसे वायरस के गलती से बाहर निकलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वायरस के प्राकृतिक उत्पत्ति की संभावना से भी इनकार नहीं है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्टों के मुताबिक नेचुरल तरीके से यह बीमारी जानवरों से इंसान में फैल सकती है। यानी हकीकत यह है कि आज भी विश्व के तमाम वैज्ञानिक पूरी तरह किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। विश्व स्तर पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति, उसके फैलने पर अभी भी एक बहस का विषय ये बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या कोरोना महामारी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर दुनिया से कोई ऐसा सच छुपाया गया जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है? इन सवालों के नजरिए से देखें तो तुलसी गबार्ड के आरोपों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इन आरोपों की जांच और उसकी पुष्टि अभी बाकी है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा ट्विस्ट या ये कह लें कि वो रिसर्च रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि कोरोना वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट हैं जो लोगों को प्रभावित करेंगे। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका, जिसने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कोविशील्ड बनाई थी, इस एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यूके की अदालत में यह स्वीकार किया था कि उनकी वैक्सीन से बेहद रेयर मामलों में TTS यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। TTS से शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है और प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरती है। एस्ट्राजेनेका ने बाद में अपनी वैक्सीन को दुनिया भर के बाजारों से वापस ले लिया था। फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों के वैक्सीन से दिल की मांसपेशियों में सूजन के कुछ बेहद रेयर मामलों से लोगों को जूझना पड़ा था। कहने का मतलब ये कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद भी लोगों को परेशान कर रही है, और वो परेशानी है कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स, जिससे लोग आज भी जूझ रहे हैं। ये अलग बात है कि सरकारें अपने प्रायोजित या मनपसंद की रिसर्च रिपोर्ट बनवाकर कहती रही हैं कि कोरोना वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, या फिर वो साइड इफेक्ट बेहद रेयर होता है, या फिर वो जानलेवा नहीं होता है। आपको क्या लगता है, क्या कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से फैला था या फिर लैब से लीक हुआ था? क्या आप भी मानते हैं कि एक साजिश के तहत कोरोना वायरस को लैब में बनाया गया और फिर उसे लैब से लीक करवा दिया गया? Dr. Fauci became the nation's pandemic pundit, and he publicly pushed lies, disinformation, and censorship using every platform available. Now, according to hundreds of reviewed emails, which are included in this release, the intelligence community almost always incorporated Fauci's recommendations. आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।